अजमेर ने आज जो नया पाठ्यक्रम बोर्ड का जो पैटर्न जारी किया है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली अपन फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए पेपर पैटर्न है वो जारी किया जा चुका है। तो इसके बारे में सामान्य दिशा निर्देश की अपन सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉमन जो गाइडलाइन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2021 केवल 2021 के लिए ये पैटर्न जारी किया गया है। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हुए आगे अपन चलेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र है 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट के ऊपर संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने वाली है, संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो सभी बच्चों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि किसी मॉडल प्रश्न पत्र में हटाए गए सिलेबस में से यदि कोई प्रश्न आ गया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जब फाइनल पेपर आएगा उसमें संशोधित पाठ्यक्रम में से कोई भी प्रश्न नहीं होगा, और यदि कोई प्रश्न वहां पे दिया जाता है तो निश्चित रूप से आपको उसके रिगार्डिंग बोनस अंक दिए जाएंगे। जैसे फिजिक्स का पेपर है जो मैंने स्टडी किया है, उस फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जो हटाए गए सिलेबस में से था, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हटाए गए सिलेबस में से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो ये बात अपने को यहां पे क्लियर करनी है। दूसरा, कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले हैं, विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः पाठ्यक्रम सीमित कर नवीन पैटर्न है वो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। और नया जो पाठ्यक्रम है वो आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को फिजिक्स का जो पेपर है वो पूरा का पूरा दिखाई देगा। चलिए, यहां पर सभी प्रश्न पत्र है वो नवीन पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न पत्रों में बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, एक पंक्ति के उत्तर वाले प्रश्न होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न भी होंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार के प्रश्नों का सीधा सीधा अर्थ है कि आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर आपको अथवा का पोर्शन भी मिलेगा। यहां पर सबसे मुख्य बात जो यहां पे दे रखी है कि लघुत्रात्मक प्रश्नों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका अर्थ है कि पहला जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, अथवा का पोर्शन नहीं मिलेगा। बाद वाले में आपको अथवा का पोर्शन भी दिया जाएगा। चलिए, सभी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा है आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का यहाँ पे जुड़ने के लिए। निबंधात्मक प्रश्नों का भी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से एक बात की अफवाह चल रही थी कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के अंदर बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, 4 नंबर के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये बात भी आपके इस बोर्ड के पेपर पैटर्न के आधार पर क्लियर हो गई है कि निश्चित रूप से आपके निबंधात्मक प्रश्न भी 4 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चलिए, ये सारी बातें यहां पे क्लियर हो जाती हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो अलग अलग भागों में डिवाइड होगा। प्रश्न पत्र में खंड सय और दय भी दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक एक प्रश्न आपको करना है। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है। अपन बात करेंगे डायरेक्ट अपने फिजिक्स के सिलेबस में से। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले आप लोगों को अनिवार्य हिंदी का दिया गया है। अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। 3.25 घंटे का समय यहां पे रहेगा। अपन फिजिक्स के बारे में तैयारी नहीं करेंगे। फिजिक्स के बारे में जानने की अपने को विशेष जरूरत, हिंदी के बारे में जानने की अपने को विशेष जरूरत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन आप लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसका जो पीडीएफ है या तो सभी बच्चों को मिल गया होगा, और यदि बच्चों को नहीं मिला है तो अपने यूट्यूब के लिए जो व्हाट्सएप का ग्रुप अपन ने बना रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोगों को नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नजर आएगा, वहां पे जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इस पूरे पैटर्न का जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अब फिजिक्स के कक्षा 12 की जो 12th की फिजिक्स अपनी चल रही है उसके चैप्टर नंबर 11 तक अपन पहुंच चुके हैं। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं उन सबसे अनुरोध है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे जाकर के आप लोग, हमारे 10 पाठों का जो सिलेबस तैयार हो गया, और मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूं कि बोर्ड परीक्षा का फाइनल एग्जाम से पहले आप लोगों को पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। 2 मिनट के लिए यहां पे मैं आप लोगों को रुकना चाहूंगा, उसके बाद में डायरेक्ट मैं आप लोगों को फिजिक्स के पेपर में लेकर के चलूंगा। के पेपर में पहुंच चुके हैं। 12th क्लास की फिजिक्स का जो पेपर है उसके बारे में यहां पे अपन एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, और अपना जो 100 नंबर का टारगेट है उसको अपन कंप्लीट करने के लिए आज अपन लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके बाद में अपने लिए कोई ऑप्शंस नहीं रह जाता है। सारी तरह की तैयारियां हैं वो अपने को तैयार कर लेनी चाहिए।
पहली बात, काफी दिनों से ये संशय चलता आ रहा था कि सर फिजिक्स का जो पेपर है क्या वो 56 नंबर का होगा। तो आज ये बात बहुत कंफर्म हो गई है कि आपके 56 नंबर का बोर्ड का पेपर होने वाला है। जो पैटर्न हमेशा से आपका रहा है, 14 नंबर आपके सत्रांक के रहने हैं, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के रहने हैं और 56 नंबर का आपका फाइनल पेपर होने वाला है। इस बात को लेकर के आप अब कंफर्म हो जाइए। समय भी है वो भी आपको 3.25 घंटे का दिया गया है। क्लियर है? किसी प्रकार की आपको कोई निश्चिंता, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आपको अब जरूरत नहीं है। पेपर पैटर्न अपना तैयार किया गया है। सारे के सारे प्रश्न हैं वो सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांक लिखना अनिवार्य है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को आगे चल करके बता दिए जाएंगे। आपको पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना अनिवार्य है, सभी प्रकार के प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बेटा सर्दी चली गई है, आज आप लोगों देख रहे हैं कि मौसम ने भी अपना जो तेवर है वो बदल लिया है। निश्चित रूप से मौसम भी आपका अब सहयोग देने के लिए तैयार है। ठीक है, इतने दिनों तक बहुत कड़ाके की ठंड चल रही थी, लेकिन अब मौसम भी आपके अनुकूल हो गया है, पढ़ाई के लिए परिपूर्ण हो गया। आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सभी प्रश्नों का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप साथ में कोई खाली कागज लेकर के जाएं, उस पे उत्तर लिख करके ले आएं। आपको आंसर जो है वो उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। कई कई टाबर कह रहे हैं कि पेपर के मां जगह ऑप्शन दे रहे हैं, भाई भर दी ए ब से द खालिस्तान भी भर दी, अभी के बाद में घर आ के देखो मैं तो पूरा पेपर कर लियो। ठीक है, उत्तर आपको केवल आंसर सीट में ही लिखने हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ देना है। किसी प्रश्न के अंदर मान लीजिए 3 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले भाग का प्रश्न पहले पेज पर दें, दूसरे भाग का प्रश्न आधी कॉपी में लिखें, फिर आपकी कॉपी चेक होने में बड़ी दिक्कत होती है और आपको उस बात का नुकसान है वो भुगतना पड़ता है। चलिए आगे अपन बात करेंगे। प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरित दोनों लैंग्वेज में होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, अंतर है या विरोधाभास होने की स्थिति में हिंदी भाषा का जो प्रश्न है वो मान्य किया जाएगा। यह सबसे बड़ा बदलाव यहां पे देखा जा रहा है। आज दिन तक जितने भी पेपर हुआ करते थे, सभी प्रकार के पेपर्स के अंदर इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाता था। आज पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदी भाषा में लिखा गया जो बात है, लिखा गया जो प्रश्न है वो आप लोगों को सही माना जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पे बोर्ड के द्वारा किया गया। आप सब बच्चों को ये बात बताते हुए मुझे बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत खुशी फील हो रही है कि हिंदी भाषा के अंदर जो दी गई बात होगी वो महत्वपूर्ण मानी जाएगी। प्रश्न उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। पूरा का पूरा प्रश्न लिखने से पहले आप लोगों को उसका क्रम संख्या है वो डेफिनेटली लिखना है। ये कोई विशेष बातें नहीं है, हमेशा से चलती आ रही हैं। अब अपने लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है पूरे पेपर के बारे में, जो सबसे बड़ा परिवर्तन यहां पे देखा गया है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपके पास 10 प्रश्न होंगे। बहुत ध्यान से सुने बेटा, फिजिक्स के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इस बात को क्लियरली सुने कि इसमें पहले प्रश्न में आपके पास छोटे छोटे 10 प्रश्न होंगे। दूसरे प्रश्न में लेकर के 11 नंबर तक प्रश्नों में आप लोगों को जाना है। टोटल आपके पास 20 प्रश्न हो जाएंगे। 10 प्रश्न तो आपके पास पहले प्रश्न में हो गए, 10 प्रश्न तो आपके पास पहले प्रश्न में हो गए और 11वें दूसरे से लेकर के 11वें तक टोटल आपके पास 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का नंबर 1 होगा और टोटल 20 नंबर। यही वो पार्ट है जो आपका स्कोर बढ़ाने वाला है। जो कमजोर बच्चे अपने आप को कमजोर समझते हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। तो यहां से आपके देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर उनका आधा नंबर का एक सीधा प्रश्न गलत हो गया तो उसके लिए यह बात बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो दोनों तरीके से फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। इसलिए इस पार्ट को आप लोगों को बहुत केयरफुली चलना होगा। बात सुनने वाली यह है कि सुबह की अपनी 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 12th क्लास की फिजिक्स के रिवीजन की जो क्लासेज होती आ रही है वो यहाँ पे अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपन कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखते हुए आ रहे हैं। अपन हमेशा नीट लेवल के ऊपर चल रहे हैं, तो बेटा 12th क्लास के अंदर तो ये जो 20 प्रश्न हैं वो तो अपन निकाल करके ही छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए निकाल करके ही छोड़ेंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे,
ध्यान दे बेटा, 12वां प्रश्न से लेकर के 15वां जो प्रश्न होगा, टोटल कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर के 8 अंक आपको यहां पे मिल जाते हैं। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट बनाया गया है वो प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 19, यानी डेफिनेटली यहां पर भी आपके पास 4 प्रश्न रखे गए हैं। ये वाले 4 प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर के 12 अंकों का फिजिक्स का ये तीसरा पोर्शन यहां पे हो जाता है। इसके बाद में नंबर डी की बात करते हैं। चौथे ऑप्शन में 20 से 21 केवल मात्र 2 प्रश्न। अपनी वीडियो के अंत में यह भी चर्चा करने वाले हैं कि कहां से न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है और जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आप लोगों को किस तरह के पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न यहां पे आने वाले हैं, 20वां और 21वां प्रश्न, और दोनों प्रश्न हैं वो 4-4 अंकों के होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 8 अंक यहां से मिलने वाले हैं। और उसके बाद में पेपर के एंड में 22वां और 23वां केवल मात्र 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो 2-2 नंबर, 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो 4-4 अंकों के होंगे। टोटल मिलाकर के यहां से भी आप लोगों को 8 अंक मिल जाते हैं। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो 5 भागों में डिवाइड होगा। कुल मिलाकर के 56 नंबर का आपका स्कोर तैयार होने वाला है। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 23 तक, बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ा परिवर्तन यहां पे किया गया है। 16वें प्रश्न से लेकर के 23वें प्रश्न तक, यानी कुल मिलाकर के 8 प्रश्नों में आपको अथवा का ऑप्शन मिलने वाला है। यहां से आप लोगों को बहुत सहूलियत यह हो जाती है बेटा, फिजिक्स के पेपर में एक्चुअली जब सिलेबस रेड्यूस हुआ था तो कहने को तो 30% का सिलेबस कम हुआ था, परंतु सभी बच्चे, सभी टीचर्स ये कह रहे थे कि सर सिलेबस जो है वो नाम मात्र का कम हुआ है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑप्शंस यहाँ पे रखा गया है, ये जो अथवा का पोर्शन यहाँ पे रखा गया है, ये आप लोगों को सिलेबस को थोड़ा कम पढ़ने के लिए मदद करने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर ए में। देखिए, पिछले 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार फिजिक्स के, ना केवल फिजिक्स के बल्कि सभी प्रकार के जो आप लोगों के पेपर्स हैं, सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है कि 12th बोर्ड के एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं। ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं इनको इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि एबे सैदे के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को 10 ही मिले, लेकिन जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्न हैं, वो भी आप लोगों के शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। यानी मैं उनको भी ऑब्जेक्टिव की सीरीज में रखने वाला हूं, क्योंकि ये जो 20 नंबर हैं वो हर प्रकार के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फटाफट आज अपने लिए एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। जिन बच्चों ने अपने चैनल के ऊपर 12th की फिजिक्स में 10 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11वां चैप्टर जो किरण प्रकाशिकी है वो अपना चल रहा है, और अब अपनी जो स्पीड है आगे फिजिक्स पढ़ने की वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि अब अपने बोर्ड का जो पैटर्न है वो भी यहां पर आ चुका है। बड़ी अच्छी बात है। 11th जो चैप्टर है 12th क्लास की फिजिक्स का, वो अब थोड़ा सा स्पीड पढ़ने वाला। जिन बच्चों को शिकायत रही है कि सर आजकल स्पीड स्लो हो रही है, वो भी अब दूर हो जाएगी। चलिए मैं आप सब बच्चों का एक बार लाइव सेशन में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि आप सब बच्चों की तैयारी कितनी अच्छी है 12th क्लास की फिजिक्स की। इसको अदरवाइज ना लें। पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि सर आवेश का मात्रक क्या है। फटाफट सब लोग आंसर बताएंगे, आवेश का मात्रक क्या है। देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अपने वीडियो के ऊपर 100 लाइक कंप्लीट हुए हैं इतनी जल्दी लाइव सेशन के अंदर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा पहला प्रश्न, सब बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया। गुरुजी ओ प्रश्न जो को है, ई प्रश्न के मां भी डाउट है गिरे, अरे ई प्रश्न के मां तो कम से कम सबको आंसर आनो चाहिए, जके के मां भी कई टावर तो ओजू भी आंसर कौन दियो। चलिए गुलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न में सबका मन दुखी हो रहा है, सर ये जो क्वेश्चन है वो तो सिलेबस में से हटा दिया गया था, उसके बावजूद भी ये प्रश्न कैसे डाल दिया गया है। इसलिए इस बात को मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि यदि मॉडल पेपर में कोई प्रश्न हटाए गए पार्ट में से आ भी गया है, तब भी आप निश्चिंत रहें कि हटाए गए पार्ट में से बोर्ड परीक्षा में आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है। और उम्मीद कीजिए, आप तो भगवान से दुआ कीजिए कि हटाए गए सिलेबस में से भी प्रश्न मिल जाए। सर ऐसा कैसे कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा इसलिए हो सकता है कि यदि कोई हटाए गए सिलेबस में से प्रश्न आ गया तो बेटा आपको पूरे में से पूरे बोनस अंक मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 22 × 10⁵ प्लस माइनस 5% इसकी टॉलरेंस दे रखी है। चैप्टर नंबर 5 में इस वीडियो में इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से तैयार करवाया है और अपने चैनल के ऊपर पढ़ने वाले सभी रेगुलर स्टूडेंट ने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार किया है। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहां पे कैसा कलर होने वाला है। एक बात बड़ी अच्छी है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो कहते हैं कि साहब यहाँ पे तो 22 दे रखा है, अरे पहले की जो वैल्यू होगी वही तो दूसरे की वैल्यू होगी, अरे दोनों दो तो एक जैसे होंगे मेरे भाई, मेरे लाल मेरे पीलो मेरे कालो, ये बताओ इस प्रश्न का उत्तर तो सीधा सीधा अगले ने प्रश्न में ही दे रखा है। हाँ, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अरे काला कौन कह रहा, अरे भाई ये रोशनी, रोशनी बेटा प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, 22 दे रखा है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो नंबर 3 पे जाना होगा, बीबी रॉय। अरे जीरो से शुरू करनी है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, चैप्टर नंबर 5 में जो कलर कोडिंग का वीडियो अपना दे रखा है वहां पर जाकर के आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो खुशी के मारे पागल हो रहे होंगे कि अरे सर ये सारे प्रश्न तो हमें भगा भगा के आते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। प्रश्न संख्या 3, सर्वप्रथम विद्युत और चुंबकत्व के संबंध में किस वैज्ञानिक ने पता किया था। ओहो हो, विद्युत और चुंबकत्व के संबंध में किसने पता किया था, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन क्या होने वाला है, प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बता दीजिए फटाफट। विद्युत और चुंबकत्व के बारे में संबंध किसने, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। याद करो, आज सुबह की पहली क्लास, आज सुबह की पहली क्लास, आज चैप्टर नंबर 7 का जो पहला वीडियो अपना चला था जिसमें आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, किसका प्रयोग पढ़ा था रे, आज सुबह की क्लास में किसका प्रयोग पढ़ा था, सर ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा था। ओके, किसी प्रकार के कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 सब बच्चों ने पढ़ा है। ओके, चुंबकीय पदार्थ और उनके गुणधर्म, और यहाँ पे 8वें पाठ में से प्रश्न संख्या 4 उठाया गया है, पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर नति कोण कितना होता है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो 12th क्लास की फिजिक्स में हम आप लोगों को विश्वास दिला दो कि 56 में से 56 नंबर आपको अपने पेपर में मिलने वाले हैं। पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अपने नोट्स में से ना आए, इसलिए आपको ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए। जिन बच्चों ने ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पढ़ रखा है वो फटाफट इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए, पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर नतिकोण कितना होता है। ओहो, कुछ बच्चे तो बी भी आंसर दे रहे हैं, अरे भाई 60 डिग्री तो खट्टा ही कौन पढ़ियो मेरे भाई। हाँ, दिक्कत ये होती है कि सर 0 डिग्री और 90 डिग्री, ध्रुवों के ऊपर तो बेटा पहला ऑप्शन होगा, 90 डिग्री होने वाला है। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। अगर आप लोग नति कोण, अगर आप लोग अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 8 में नति कोण और नमन कोण का वीडियो देखेंगे तो ये बात मैंने बहुत क्लियर कही है कि ध्रुवों के ऊपर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। चलिए फटाफट बता दीजिए मेरे को, भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है भाई, भूमध्य रेखा पर नति कोण कितना होता है, अब पता चलेगा। कुछ बच्चों ने तो दिन में इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया था। अगर मैं यहाँ पर ध्रुवों की बजाय ये कह दूं कि सर भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तब कौन बताएगा रे, भूमध्य रेखा के ऊपर कितना होगा। बहुत बढ़िया, रेगुलर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। 0 डिग्री होगा सर। अरे कालूराम अब भी चल रहे हो क्या तुम, शाबाश। ओम प्रकाश सिंसिनवार, बहुत बढ़िया बेटा। कनिष्क चौधरी, ओहो गरिमा, चलिए बेटा इसमें 0 डिग्री हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। अरे ये क्या प्रश्न है, अनुनादी अवस्था में वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर कौन बताएगा। चैप्टर नंबर 10 में से अपन ने बहुत अच्छे से तैयार किया था कि अनुनादी अवस्था में वोल्टता और धारा के बीच में तो कोई कलांतर नहीं होता है, दोनों सागे सागे चलते हैं, एक साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं दोनों। कितने डिग्री का कलांतर होगा भाई, 0 डिग्री का, बड़ी अच्छी बात है। लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में
ओहो, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा बेटा। छठे प्रश्न का उत्तर, लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? लेंस की फोकस दूरी और लेंस पावर में क्या, इतना जोश से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पेपर नहीं चल रहा है, ये केवल पेपर का पैटर्न चल रहा है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अत्ता सोरा असी के गुरुजी, ये एक बच्चा कह रहा है कि सर अत्ता सोरा, ये इतने इजी आप लोगों को इसलिए लग रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारी बहुत धमाकेदार कर रखी है। बेटा अपने चैनल के जो बच्चों ने टारगेट 100 मार्क्स का लेकर के चला है, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं आपको एक भी अंक कटने नहीं देने वाला हूं। घर से निकाल निकाल करके बोर्ड परीक्षा तक रात को 12-12 बजे तक पढ़ने वाले हैं अपन लोग, और सुबह उठ करके 7 बजे से 8 बजे की रिवीजन क्लास तो अपने को डेली अटेंड करनी ही करनी है। 7वें पाठ का रिवीजन अपना चल रहा है। कौन से पाठ का रिवीजन चल रहा है अपना? 7वें पाठ का। एक वीडियो आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं, कल सुबह दूसरे वीडियो में आएंगे, और आप लोग अभी प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको प्रत्येक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फिजिक्स में तो छोड़ेंगे नहीं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन भी ले जाऊंगा। प्रैक्टिकल्स कब होंगे? बोर्ड परीक्षा के बाद होंगे, बहुत आराम से करेंगे। गर्मी के दिना का मां पंखो चला कर फिर प्रैक्टिकल पढ़ाएंगा बेटा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत को नहीं है। एक बार थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर फोकस कर लो। प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर हैं, कोई भी एग्जामिनर आ जाए आपके स्कूल में, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, फिजिक्स के 30 नंबर के प्रैक्टिकल आधा अंक भी किसी का कटने नहीं दूंगा मैं। आप लोगों को खोद खोद करके पढ़ाऊंगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, इसलिए अब आगे वाले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने केवल 11 पाठ अच्छे से तैयार किए हैं। 11 पाठों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11वां पाठ अपना 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन तरंग प्रकाशिकी स्टार्ट करने वाले हैं। और अब जैसा माहौल और जैसा मौसम हो रहा है, ओहो, इस गर्मी, धीरे धीरे गर्मी आ रही है बेटा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्च के अंदर आपका 100% 17 चैप्टर जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, पूरे घोट घोट के तैयार करवा दूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। 11वां पाठ अपन, अरे भाया 11 पाठ तो पढ़ ही लिया, गैल ने कत्ता बचा गुरुजी 6 पाठ बचे हैं, 6 पाठ कमाऊं, एक 12वां पाठ बड्डो है ना। बीके बाद में 13वां और 14वां और 15वां, ए 3 तो चिन्या चिन्या सा पाठ ही 2-2 दिन का मां सल्टा दे शांत हो। बाद में एक बार कोर्स पूरा हो जा, उसके बाद रिवीजन, ओहो, फिजिक्स में तो लठ मारेंगे अपन, देखना। अगला प्रश्न, बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। बिंदु धनावेश के कारण, गुरुजी ओ बिंदु को धनावेश, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं तो बाहर की तरफ होती हैं। इस तरह का केवल मात्र एक छोटा सा चित्र बना करके आपको 1 नंबर मिलने वाला है। क्या बात है। नेमीचंद भी यहां पे पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, फटाफट बताइए दूसरे प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर कौन बताएगा? सर दूसरा प्रश्न क्या है? सॉरी, तीसरा प्रश्न। क्या तीसरा प्रश्न? किरचॉफ का दूसरा नियम लिखिए। अब ये कौन बताएगा? किरचॉफ का दूसरा नियम अभी तो रिवीजन क्लास में पढ़ा है रे। अरे किरचॉफ का दूसरा नियम अभी तो रिवीजन क्लास में पढ़ा है, सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बायो सावर्ट का नियम आज सुबह ही पढ़ियो बेटा रिवीजन क्लास में, मजे हो गए। 1 नंबर का प्रश्न। और ये मत सोचो कि ये मॉडल पेपर में आया है, बोर्ड पेपर में भी ऐसा का ऐसा ही, लगभग ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। 6 पाठ अपन तैयार कर चुके हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे की रिवीजन क्लास में 6 पाठों का रिवीजन भी तैयार कर चुके हैं। रिवीजन के वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जो नए स्टूडेंट हैं वो 7वें पाठ के रिवीजन में सुबह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे रिवीजन क्लास चैप्टर नंबर 7 का चल रहा है, वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और 11वां पाठ तो अपना चल ही रहा है। ओके, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। कौन कौन बताएगा? सब बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। 7वां 8वां प्रश्न है, ये अपन आगे पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 8 प्रश्न तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है।
कितने? 10 प्रश्न तो पहले हो गए और उसके बाद में 7 प्रश्न आपके ये अति लघुतरात्मक ये हो गए। अरे बेटा देखो के पुरानो टाइम पाछो आए रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए फिजिक्स के पेपर में। अब इससे ज्यादा इजी पेपर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। तो बेटा भरो, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के खालिस्तान होती है। ओहो, तौहीद खान, लंबवत, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, लंबवत होती हैं। क्या बात है बेटा, आपने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। दूसरा प्रश्न, क्यूरी ताप के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के होती है। बताइए, 8वां पाठ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। चुंबकीय प्रवृत्ति और परम ताप के बीच में क्या संबंध होता है? हाँ, चुंबकीय प्रवृत्ति और परम ताप के बीच में क्या संबंध होता है? चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जल्दी बताएं। हाँ, चुंबकीय प्रवृत्ति और क्यूरी ताप के बीच में संबंध अनुचुंबकीय पदार्थों में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। हाँ, चलिए जल्दी बताना पड़ेगा बेटा। समानुपाती, ओहो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताने वाला हूं। इसके लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में जाकर के अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय प्रवृत्ति का जो संबंध है वो वीडियो आपको देखना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के होते हैं, फिर वापस लंबवत हो जाएगा। अच्छा, मैं क्यों बताऊं रे? ये तो तुम पढ़ करके पता करोगे ना, है ना? चलिए, तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे। ये शुरुआत के जो 20 प्रश्न हैं, ये पूरे में से पूरे 20 नंबर निकलने चाहिए। लेकिन आप लोगों को वापस यहां पे रोकना चाहूंगा, थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा आधा अंक कट जाएगा। इसलिए इस वर्ष के लिए सभी बच्चों को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जहां पे चैप्टर खत्म होता है उसके अंत में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप कभी नहीं पढ़ते हो। मात्र 5% बच्चे ऐसे हैं कि वो चैप्टर के अंत में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। लेकिन अब ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक चैप्टर के एंड में जो अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। क्लियर है? क्योंकि ये जो 20 नंबर हैं वो आप केवल वहां से ही निकालोगे, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला दूं कि पूरे के पूरे 20 अंक हैं वो उन अति महत्वपूर्ण बिंदुओं में से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, यहां पे मेघराज कुमावत ने अपना प्रश्न दिया है। यशपाल चौधरी कह रहे हैं कि गुरुजी आपके पास तो पूरे राजस्थान के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आपकी बार आपके नोट्स की कॉपी आपके पास चेक होने जरूर आएंगी किसी न किसी की। वाओ सुपर, मैं पहचान लूंगा अगर मेरे लिखे हुए नोट्स की कॉपी अगर वापस मेरे पास आ गई तो बेटा उसके तो 56 में से 56 डालेंगे, है ना? और एक बात अच्छे से समझ लेना कि मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं उनको मैं रात को अंधेरे में भी पहचान लूंगा। बिल्कुल चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहां पर बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो दूसरा सेक्शन है इसका पहला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है। इसलिए दूसरा सेक्शन आपके लिए गंभीर होने वाला है। लेकिन अपने चैनल के जो बच्चे हैं उनको तो दूसरा सेक्शन ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, ये चैप्टर रिवीजन सेक्शन में जब आएगा तब आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने 10वां पाठ पहले से ही पढ़ रखा है। ओके, लेकिन दूसरे सेक्शन के अंदर ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी आप लोगों का, ओ हो, ये प्रश्न तो हटाए गए सिलेबस में से दे दिया रे। क्या बात कर रहे हो सर? ये जो 13वां प्रश्न है ये भी आप लोगों को हटाए गए सेक्शन में से दिया गया है। गुरुजी मैं तो पढ़्यो कोनी हो जो पाठ है। अरे बेटा पढ़्यो तो कोनी, लेकिन मत तो पढ़ रखे, मुझे तो पता है। ये भी हटाए गए सेक्शन में से दे दिया। तो आपको अपने चैनल पे बच्चे हैं वो तो प्रश्नों को वैसे भी अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि अपन तो वैसे भी पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं। अपन तो आधी दुनिया से, आधे बच्चों से आगे निकल चुके हैं। क्लियर है? आधे बच्चों से आगे निकल चुके हैं। ओहो, यशपाल चौधरी करें गुरुजी न्यूमेरिकल केवल 10वें पार्ट में से आएंगे या और पार्टों से?
भाया पूरे पाठा में हसी, सगले पाठा में हसी, केवल 10वें पाठ न्यूमेरिकल है आप एक 10वें पढ़ ले कोई से पाठ में शु भी आ सके। अभी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है, केवल मॉडल पेपर डाला है। कौन से पाठ में से आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अगेन नाभि के भट्टी का नामांकित चित्र, अरे 10वीं क्लास के माँ बावड़ो बना रहे हो। नाभि के भट्टी परमाणु भट्टी, बाण में यूरेनियम 235 पर ओढ़े सी न्यूट्रॉन की अटैक करते हैं, 2 टुकड़ों में टूट जाता है, वो का वही चित्र। ये 17वें पाठ में से एक आयाम मॉड्यूलित तरंग का न्यूमेरिकल डाला गया है। 17वां पाठ आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको बिल्कुल भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जकी जकी चीज पढ़ रखी हैं भाई पूछी जा सके। तो ये जो लगभग आपका जो दूसरा सेक्शन बी है, इसमें अधिकांश न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। तो बेटा कितना नंबर का न्यूमेरिकल हो गया रहा गुरुजी? 12वां 13वां 14वां 15वां 4 प्रश्न हो गया, 4 इंटू 2 बराबर 8 नंबर का न्यूमेरिकल तो पक्का ही आ गया। कुछ टापर बड़ा होशियार है, वो ये कहेंगे कि सर ये 14वें पाठ में 14वें प्रश्न में कौन सा न्यूमेरिकल है? एक माँ तो चित्र पूछ रहा के, बेटा चित्र तो पूछ रहा के, लेकिन वो भी आगे जाके थोड़ा दिन बाद में दिमाग बदल जा, न्यूमेरिकल बन सके, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ प्रश्न सेक्शन सी, आ गया बडोड़ा प्रश्न, है ना। अब अट्ठा आंता ही कई कई टाबर आंगली खड़ी करसी, गुरुजी मैं कही उन्हें वो टॉपिक भी पढ़ा दो, कई दिन हो गया तन पढ़ाया को नहीं, चिंता मत करो मैं पढ़ा दे मन पूरो ध्यान है कौन सा पढ़ाएड़ा है, कौन सा को नहीं पढ़ाएड़ा, है ना। मैं थाने एक बात कह दी कि परीक्षा के मां बैठने जशो ने ब्यूं 30 दिन पहली, है ना, कोई भी टाबर यहाँ कह देने कि गुरुजी ओ टॉपिक कौन पढ़ाएड़ो, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ, तब मेरे को बोल देना, 30 दिन पहले एकदम टकाटक तैयार कर दूंगा तुम लोगों को पूरे 100 में से 100। ओके बताओ रे बेटा, फटाफट बताओ जो रेगुलर स्टूडेंट है। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन सा करके आओगे? जल्दी करो। क्या ये प्रश्न सब लोगों को तैयार है? यशपाल कह रहे हैं मॉर्निंग में तो सर सगड़ा सुत्या रहे हैं, भाया सुत्या रहो, हैं सुत्या ही रहो करो सदा हमेशा। दूसरा प्रश्न इसमें अथवा डाल दिया रे बेटा, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का परिपथ चित्र बनाइए। दोनों के दोनों एक ही पाठ के प्रश्न है। कौन से पाठ के प्रश्न है ये? फटाफट बताओ कौन से पाठ के प्रश्न हैं? कौन से? 8वें पाठ। 8वें का? अरे छठे पाठ का प्रश्न ही बेटा, छठे पाठ के प्रश्न है ये दोनों के दोनों, है ना। छठे पाठ में से 3 नंबर का पक्का कर ले हो। विभव मापी का अनुप्रयोग 3 नंबर का आने वाला है। और परीक्षा के मां प्रैक्टिकल परीक्षा में भी ओ पूरा का पूरा 30 नंबर राखसी, जना एक लो पाठ 33 नंबर को हो गयो। इको मतलब पूरी फिजिक्स में सौ महत्वपूर्ण पाठ कौन सो बने रहे? पाठ संख्या 6 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है भाई। क्या बात कर रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट है। सर आज मॉर्निंग में अलार्म लगावा, अलार्म तो लगा लियो, है ना। और नहीं लगा शो ना जना थोड़ा दिन बाद में बेटा 12वीं की परीक्षा हो जी सी, 3-4 एक साल तो सुत्या रहो, 3-4 एक साल तो सुत्या रहो, जे 3-4 एक साल सुत्या रहे हो फिर रात नहीं नींद को नहीं उठ उठ की भाग शो, बेरो कौन पड़ो। मेरी बात सुनो, पहले एक बात कही जाती थी कि बोली का तलवार का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। आजकल भया लोग से फिट्टा हो रहे, आथन के तो लड़ली दिनिया बश्या का बश्या, बोली का घाव भी भर जाता है। लेकिन बेटा समय की मार अगर एक बार पड़ गई न, एक बार अगर समय की मार पड़ गई तो फिर जिंदगी भर भी भूलोगा को नहीं। इसलिए अभी उचित समय है। और उन बच्चों को मैं मोटिवेट कर दूं और ये बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी भी फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, वो आज से फिजिक्स स्टार्ट करके पूरे 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब भी आप लोगों के पास इतना समय है। क्लियर है? अगला प्रश्न संख्या 17 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निलंबित कुंडली धारामापी किसे कहते हैं? चित्र बना करके, ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन हो गया। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किसे कहते हैं? कहने का मतलब ये भी बड़ा डेरिवेशन, कितने नंबर का? 3 नंबर का। जैसा कि अपने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि साहब प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों में अथवा आएंगे, तो देख लियो दनादन अथवा आ रही है ना, सब में अथवा आ रही हैं।
ब्लूप्रिंट जारी कब होगा? बेटा अभी मेरी बोर्ड के प्रेसिडेंट से बात नहीं हुई है ब्लूप्रिंट जारी कब होगा, लेकिन जैसे ही ब्लूप्रिंट जारी होगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो 17वां प्रश्न भी आ गयो। ओ देखो 18वां प्रश्न न्यूमेरिकल आए हैं। एक आवृत्ति की दो तरंगें 2:1 आयाम है। प्रश्न के बारे में मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि 12वां प्रश्न पाठ मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अरे भाई जब 12वां पाठ पढ़ायो ही कोनी तो बिना थाने प्रश्न को के बेरो पड़सी। पढ़ेड़िया कर लियो भाई, चौकी बात है। थोड़े दिन के मैं 12वां पाठ भी आप एकदम पढ़ने वाला हाँ, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है जिन बच्चों ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, हर जगह 7वां 8वें पाठ तक पहुंच गया, यहाँ समझ लियो कि भाई इंग्लैंड जीत लियो। अब बस थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा सा पाठ और बच्चे मोटा मोटा पाठ हो गए। जिन बच्चों ने 10 पाठ अच्छे से तैयार कर लिए, मैं उनको बता दूं कि आपके 100 में से 100 नंबर भगवान भी नहीं रोक सकता अब तो, क्योंकि आपके पास आधी जनवरी पड़ी है ना, पूरी की पूरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना तो है, आधो महीनो ओ, और 15 मई के बाद में 4 महीना पड़े थारा आगे डांग भर का लठ भर का 4 महीना पड़े। 4 महीना का माँ दिन बेटा 120 हो हैं, 120 दिन का माँ तो ते फिजिक्स ने 10 बार पढ़ देशो। बात समझ में आई? बहुत छोटा सा तो सिलेबस है, उसको भी आधा कर दिया और बच्चे खुचे कमा भी कमा भी अथवा दे रखे। तो कहने का मतलब फिजिक्स में कितने नंबर आने चाहिए? 100 में से 100। और अगर किसी को डाउट हो कि सर 100 में से 100 नंबर कैसे आएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आकर के चर्चा कर लेना। और किसी को परेशानी हो, कोई डीमोरलाइज हो रहा हो, तो फ़ोन पे बात कर लेना, मैं बता दूंगा कि 100 में से 100 नंबर कैसे आने वाले हैं। जितना मैंने पढ़ाया उतना तैयार कर लिया तो बेटा 100 में से 100 पक्का आना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टेस्ट कब लेते हैं? जिस दिन रिवीजन सेशन में अपना चैप्टर पूरा हो जाता है उसके ठीक अगले दिन टेस्ट लेते हैं। 6 पाठों को टेस्ट तो हो गयो एक बार, अब चल रहे 7वां पाठ, 4-5 दिना का माँ या 3-4 दिना का माँ 7वां पाठ को रिवीजन पूरा हो जी भी के बाद में 7वें पाठ को भी टेस्ट एकदम तैयार पड़े, बस लिखेड़ो। जरूरत तो थारी है कथे कतेक दिना ने कतीक तैयारी करके अर्थे टेस्ट दो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो 18वां प्रश्न है इसमें भी आप लोगों को अथवा का सेशन दिया गया है। 19वां प्रश्न, ये भी आप लोगों को अथवा का सेशन दिया गया है। सारा का सारा पाठ अपन पढ़ने वाले हैं। एक बात तो आप लोगों को पता लग गई होगी अब तक कि गुरुजी सारा का सारा बडोड़िया प्रश्न तो 7वां 8वें पाठा में आ रहे हैं, पहले वाला 4-5 पाठा को क्यों सी। चिंता मत करो, अभी पेपर में 23 प्रश्न आने वाले हैं। लास्ट वाले प्रश्न आपके शुरुआत वाले चैप्टर्स में से ही मिलेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिछले 11 सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। ओके आगे चलते हैं। पाठ संख्या 16 पूरी फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, इसमें से आएगा 4 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का प्रश्न। और इस प्रश्न में भी 2 अथवा दिए गए हैं और दोनों के दोनों अथवा इसी चैप्टर में से हैं। और कितने नंबर का? 4 नंबर का। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए बेटा, आपने हालांकि ये टॉपिक नहीं पढ़ा फिर भी पढ़ने का प्रयास कीजिए कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संयोजित किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नंबर कैसे निकाले जाते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? केवल प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र पूछ रहा है। केवल मात्र चित्र लिखोगे ना तो एक में से एक नंबर मिलेगा। एक आगे ज्यादा भाषण करने की जरूरत को नहीं, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत को नहीं। कहानी लिखोगे तो भी एक नंबर मिलेगा, सीधा सीधा चित्र बनाओगे तो भी एक नंबर मिलेगा। आप लोगों को देखना है कि नंबर कैसे मिलते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाकर क्या करना है? वक्र बनाना है। वक्र बनाया तो एक नंबर मिलेगा। बाद में अगलो साफ करे भाया, व्याख्या भी करो, भाषणबाजी भी करो, अब है ना, अभी की बातें भी लिखो, तब 2 नंबर उन बातों के मिलेंगे, तब जाकर के ये 4 अंक पूरे हो जाएंगे। एक भी बात छोड़ दी तो नंबर सीधा का सीधा गया, जम्मा ही हो गया, यही मान ले होते। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अथवा को दूसरा प्रश्न देख लियो, एक बार इम भी देख लियो बेरोपर जी सी। क्या कह रहा है? पीएन संधि डायोड के अग्र तथा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। अगेन चित्र का एक नंबर मिलेंगे।
उसके बाद में वक्र बनाकर, वक्र बनाने के 1 नंबर मिलेंगे, व्याख्या कीजिए, इसके भी आपको 2 अंक मिलकर के टोटल 4 अंक हो जाएंगे। 21वां प्रश्न, ध्यान देना, 21वां प्रश्न, पाठ संख्या 9वां और 10वां, 9वां और 10वां पाठ मिलकर के 4 नंबर का प्रश्न निकालेंगे। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में बल का व्यंजक लिखिए। 2 नंबर का बल का सूत्र नहीं लिख रहा है, क्या लिखवा रहा है, सूत्र लिखवा रहा है या व्यंजक लिखवा रहा है। व्यंजक का मतलब बेटा पूरा वर्णन करना है, तब जाकर के 2 नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। प्रश्न की भाषा पढ़ो, अगले को क्या चाहिए, एग्जामिनर को क्या चाहिए, उसको ढूंढो और पूरे नंबर निकालो। बात समझ में आ रही है। अगले को बल का व्यंजक चाहिए तो व्यंजक बनाओ भाई, और आगे लिख रहा है आवश्यक चित्र बनाइए, तो 2 नंबर व्यंजक का, 2 नंबर चित्र का, टोटल कितना नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। आज तो सांस खड़े हो गए। आगे कह रहा कि एक एलसीआर परिपथ दे रखा, कुल मिलाकर के इसमें भी आप लोगों को 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब आएगा बेटा मजा। सेक्शन ई, इकमा देखियो थे पहले दूसरे तीसरे पाठों को प्रभाव, तो अब आसी हैं 10 पाठ हो गया ने, मजा हो गया। 11वां, ओ देखो 22वां प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखो। लिखो रे फटाफट छोरो, कॉपी पेन उठा लो, लिखो। व्हाट्सअप लिंक आपको नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप मैसेज करोगे तो आप लोगों को डाटा पूरा हो गया तो बेटा रिचार्ज ठाडो लिया करो आप, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी एक्स रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। अगला सब कुछ कहेगा, जत्तो कह बत्तो ही करनो, ज्यादा नहीं करनो। एक प्रश्न, अब इकमा पहलो अथवा, ओहो, स्थिर विद्युत में गाउस का नियम लिखिए। गाउस का नियम दूसरे पाठ को प्रश्न आ गया ने, इका अनुप्रयोग आ गया। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाइए, चित्र बनाइए। ओहो, फिर ओजू अथवा तीन 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 मुंह जको चोखो लागे जको करनो है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालिए और आवश्यक चित्र बनाइए। भाई अगर मेरा बस चले ना, तो अपने चैनल के जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है वह तीनों का तीनों प्रश्न करा सकें, करके आ सके हैं। करना को नहीं बेटा, तीनों कर दिया ने तो ही नंबर बत्ता ही मिल सी, जत्ता एक करया इलिए ज्यादा माथा पच्ची की जरूरत को नहीं है। ए नीचे अंग्रेजी का वहां लिख रखे हैं। और ओ प्रश्न आ गयो नंबर 23वां, ध्यान दियो, ध्यान देना। आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखो, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र पढ़ लियो अंदर, व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। 3 बातें कह रखी हैं आगलो चौकी चौकी। ओ पाठ कौन से को, 11वें को प्रश्न, ओ कौन से को 12वें को प्रश्न, और ओ कौन से को 12वें को प्रश्न। तो 12वां पाठ तो आप पढ़े हुए नहीं, इसलिए मैं प्रश्न भी को नहीं पढ़ूं। थोड़े दिन बाद में 12वां पाठ भी तैयार हो जैसी, उसके बाद में आप लोग ये दोनों प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके का पेपर इस वर्ष परीक्षा में आने वाला है। इसके साथ ही बेटा बात पूरी होगी। आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आज दिन तक पेपर में 30 प्रश्न आते थे, अब आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। और टोटल मार्क्स कितने होंगे बेटा, 56 नंबर का पेपर होने वाला है। 12th क्लास की फिजिक्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से जो नए स्टूडेंट हैं वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 1 घंटा सांस ही कौन लियो बावड़ो, है ना। अरे अब तो लाइक तो कर दियो भैया, लाइक कर कोई पैसा को नहीं मिले, थारी मर्जी है, करो तो कर दो, दिंगाणो को नहीं है। क्योंकि भाया अगर अगर पसंद आशी तो दिंगाने मत ही लाइक करशो, कहने की जरूरत ही को नहीं। पर याद देना दिराना को धर्म है। कई टाबर बाद में कदी गुरजी अल्यो में तो भूल गया, भूलन कौन दूं मैं। अरे जब या लाइक करनो कौन भूलो हूं, है ना। अच्छा, हिमांशु सर आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे और क्या चार्ज है। हिमांशु, हिमांशु भैया बात ऐसी है कि नोट्स का पहली बात तो आपको वीडियो देख करके नोट्स लिखने हैं, सबसे पहली बात। और अगर आपके पास वीडियो देख करके लिखने का टाइम नहीं है तो फिर आप जो नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। नोट्स की जो पीडीएफ है
वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं उन पे आप मैसेज करेंगे तो आगे का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को वहाँ पर बता दिया जाएगा। हाँ, लेकिन मैं वापस सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर संभव हो सके तो वीडियो देख करके नोट्स लिख लेना। एकदम चोखी बात है, लालच की बात को नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये बात आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेनी है। हमारे स्कूल में आ जाइए ना, अच्छे से पढ़ाते हैं दिनेश पूनिया। बेटा मेरे तो मोहाली स्कूल में एक में ही मुश्किलों पार पड़ रही है, एक स्कूल ही गणी है, फिर तो आपने तो ऑनलाइन ही पढ़ लिया करो। लेकिन वैसे मैं दिनेश पूनिया आपसे पूछना चाहूँगा, बेटा स्कूल कौन सा है आपका? चलिए। प्रियांशु मीना कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री। बेटा एक ली फिजिक्स, फिजिक्स में पार को नहीं पड़ रही। केमिस्ट्री का माँ तो देखो नाम ही मत लियो, मन तो पढ़ तो जगह दिनों केमिस्ट्री का नाम को डर लगा है। फिजिक्स को काम गणो ही है। फिजिक्स में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 56 में से 56 नंबर मैं ठुकवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाना, लेकिन रिवीजन की गुंजाइश मत छोड़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ लिया, साहब फाइनल तैयारी तो परीक्षा के नज़दीक कर लेंगे। ना ना बेटा, अब भी एकदम कांटो काट, पर्सन को कादो काट छोड़ा करो, एकदम चौखी तरीका तैयार करके ही छोड़ा करो। ठीक है, ओके। खान भाई बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इतना सपोर्ट करने के लिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल बेटा आप लोगों के 12th क्लास की फाइनल थ्योरी एग्जाम के बाद में होंगे। प्रैक्टिकल्स भी एक एक प्रैक्टिकल, एक एक वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रैक्टिकल को कॉपी में कैसे लिखते हैं, एक एक छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा। उसके बारे में अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग थ्योरी के बारे में फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम में अपने पास बहुत समय है, अगर अपने को 15 दिन का समय भी प्रैक्टिकल में मिल जाएगा ना, तो उसमें भी आप लोगों को पूरे 30 में से 30 नंबर की तैयारी करवा दूंगा। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोग फटाफट चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह 7 बजे से 8 बजे की लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 7 के रिवीजन में मिलते हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं चैनल पर, उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 11 से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 11वां जो चैप्टर है वो बिल्कुल सेपरेट है। एक तरफ आप अपनी फिजिक्स को 2 भागों में बांट लीजिए, एक तो पहले से लेकर के 8वें पार्ट तक को तैयारी शुरू कर दें, और एक 11वें पार्ट से लेकर के 17वें तक। तो 11वां पार्ट जो है वो उसकी तैयारी अपनी चल रही है, लगभग वीडियोज अपन अपलोड कर चुके हैं, फाइनल फिनिशिंग की तरफ है। थोड़ी देर में, थोड़ी सी आजकल क्या है कि एक तो अपलोडिंग स्पीड बहुत स्लो हो गई है, और दूसरा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दी ही स्पीड है वो अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाएगी। और आपका लगभग, जहाँ तक मेरा टारगेट है, मार्च के एंड तक आपको 12th क्लास का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो नए स्टूडेंट है वो पहले चैप्टर से तैयारी शुरू करें, फिजिक्स को 2 भागों में बांट लें, 1 से लेकर के 10 पाठों को अलग पढ़ें, और 11वें पार्ट से कंटिन्यू हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप लोगों का आज के पेपर से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का डाउट है तो निस्संदेह आप हमसे अभी पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पे लगभग अपने जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, सर वापस रिवीजन कब करोगे? बेटा देखो, मेरो तो रिवीजन कई बार हो चुके हो, मत तो रिवीजन अब देखो करूँ को नहीं, आँख तो होगी है ना। अब रिवीजन करने की ज़रूरत आपको है, तो आपको करना क्या है, पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, अपने नोट्स अच्छे से तैयार करो, और रिवीजन की देखो, मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन की गुंजाइश ही मत छोड़ो। रिवीजन देखो बेटा एक ही बार हुआ है, पहले अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फाइनल एक बार रिवीजन। रिवीजन बस परीक्षा से 1 महीने पहले आप लोग कर लेना, लेकिन पहले ये एकदम फिनिश करके छोड़ो ना यार, रिवीजन की जरूरत कहाँ आ रही है। ओके, नमस्कार गुरुजी, जान गए क्या ऑनलाइन स्कूल? सॉरी बेटा, प्लीज़ आप लोग अगर अपना नाम और एड्रेस बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छे से लगेगा। लेकिन सर कुछ मोटिवेशन के वीडियो भी डाला करो, और लाइव सेमिनार भी किया करो। हिमांशु, मोटिवेशन अपना हर वीडियो है उसमें मोटिवेशन है। मोटिवेशन की बात अति सी है बेटा, क्या पढ़ा करो, नहीं तो आगे जमानो बहुत कल्डो आ रहे। और सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसा तरीका है जो आप लोगों को आगे ले जा सकता है, आप लोगों के जीवन को सुखी बना सकता है बेटा। बाकी तो आन और टाइम बहुत कल्डो आ रहे, इन जोर को मोटिवेशन मेरे अनुसार तो कुछ ही को नहीं हो सके। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा
कि मैं 12th क्लास में 55% का स्टूडेंट हूं। ये मुझे बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे मात्र 55% 12th क्लास के अंदर आए थे, और आज मैं फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं, और भगवान की दया से जो मैं पढ़ाता हूं उसको बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं। इसलिए इससे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करो लगातार जी जान से। ओके, चलिए, आपको सर छोटा क्वेश्चन कहाँ से करें? बेटा, चैप्टर प्रत्येक पाठ के एंड में जो अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रत्येक पाठ के एंड में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इतने में आपके सारे प्रश्न हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है। यदि आप लोगों को और भी आज के वीडियो के बारे में पूछना हो तो प्लीज़, आज के पेपर के पैटर्न के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर जी, आप जैसे गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें कुछ डर नहीं है, हम आपका साथ निभाएंगे, अच्छे अंक आएंगे। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ना केवल आप फिजिक्स में बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर भी प्राप्त करें और अपना जो फ्यूचर है उसको सुनहरा बनाएं। और मोटिवेशन की बात यह कि बेटा, आपके माता पिता ने जो आप लोगों के लिए सपने देख रखे हैं, आप लोगों के जीवन को जिस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, आप जी जान से उनको पूरा करें। आप केवल मेहनत करें, परिणाम के बारे में ना सोचें। अगर आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। मैं तो सीधी सीधी बात ये कहता हूँ कि आप ये सोचें, इस बात को फील करें अंदर से, आत्मा से, कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपकी मार्कशीट में फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर छपे होंगे, सोच के देखो कि आपको कितना अच्छा लगेगा। ओहो जी सरो जी हाँ, बार मकर संक्रांति के ऊपर आकाश का माँ पतंग उड़ान है, 20 तरीकों थे उड़न लाग जी सो। सोच के देखो कि 100 नंबर आपके फिजिक्स में लगेंगे, वाह मजा आ जाएगा। किसी भी आदमी के सामने जाओगे, मार्कशीट दिखाओगे ना, तो सीना बिल्कुल 56 इंच का हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो। और 100 में से 100 नंबर आएंगे, आएंगे, ये मेरा दावा आप लोगों से। 100 में से 100 नंबर आएंगे। जितना मैंने पढ़ाया अगर उतना आप लोगों ने तैयार कर लिया तो 100 नंबर आने ही पड़ेंगे। आएंगे क्या, किसी की खैर नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है जो आएंगे, मेहनत करके लाए हैं। सर उन यूनिट एक अंक क्या होगा? सॉरी राकेश, मैं समझ नहीं पाया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को आप विराम देते हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन कीजिए। मिलते हैं सुबह 7 बजे की लाइव क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।